गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ही आई एम रिया ठाकुर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो गाइस, बेसिकली ये व्लॉग वॉइस ओवर व्लॉग होने वाला है। वो क्यों होगा मैं आपको आगे बताऊंगी। सो आज मैं नानी को चिल आउट करने बाहर लेके जा रही थी। तो हम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट। तो बेसिकली हम लोग लोकल ट्रेन में जाने वाले थे और ये है मेरे घर के सबसे पास वाला स्टेशन। तो बेसिकली आज मैं और नानी डेट पे जा रहे थे गाइस। ये स्टेशन सबको ही पता होगा। सो मैं और नानी चलते हुए, मेरी हरकतें कभी बंद नहीं होती, जो आपको आगे पता चलेगा। सो गाइस, इतने प्यार से मत देखो, ये है मेरी हरकतें। सो गाइस, आप लोगों ने कभी स्टेशन देखा नहीं होगा तो ये है स्टेशन, और मेरी नानी इधर उधर देखते हुए, ट्रेन का वेट करते हुए। सो बहुत टाइम वेट करने के बाद हमारा ट्रेन आ चुका था। मेरी नानी ट्रेन को देख रही थी और लुक एट माई फेस, रसगुल्ला जैसा। और फिर मेरी नानी सो गई क्योंकि हमें 2 घंटा ट्रैवल करना था। और यहाँ मैं नज़ारे देखते हुए, क्योंकि मुझे नींद तो आने से रही, क्योंकि हम लोग सुबह जा रहे थे बाहर, तो ऑफकोर्स रात भर सो के जा रहे थे। और बेसिकली मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा विजडम टीथ निकलने वाला था, मेरी मेडिसिन चालू थी और मैं बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा मुंह एकदम स्वेल हो चुका था गाइस। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन। आप लोग शॉक होंगे कि अचानक से हम बीच में किचन में कैसे आ गए। सो हमें लगी थी भूख, तो हमने सोचा कि कुछ तो बनाते हैं। गेस व्हाट? सो गाइस, वी डिसाइडेड टू मेक ओरिका मल्टी मिलेट डोसा मिक्स, विच इज दिस। मल्टी मिलेट इन द सेंस, मिलेट को हिंदी में बाजरा बोलते हैं और यू नो दैट इज़ वेरी हेल्दी टू फॉर आवर हेल्थ। सो अब हम ये बनाने वाले हैं। इसको कैसे बनाते हैं, विथ व्हाट द प्रोसीजर वी विल यूज़, हम सब आपको दिखाएंगे और हम लोग पूरा मेक करके टेस्ट करके सब बताने वाले। सो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। Sorry guys, I'm already a mess person. So guys, let me tell you about this mix. Multi-millet based, made with finest quality ingredients. Made with 3 types of millet: sorghum, finger millet and pearl millet, with no rice guys. Ready to cook nutritious multi-millet dosa mix. Super healthy, rich source of protein and dietary fiber, gluten free, no added color and flavors at all, प्लस नो प्रिजर्वेटिव्स एंड नो ट्रांस फैट। और क्या ही चाहिए, राइट गाइस? हमें ईजी टू डाइजेस्ट। सो द बैटर शुड बी नॉर्मली जो डोसा का बैटर होता है ना, वैसा ही चाहिए। लुक एट द कंसिस्टेंसी। सो गाइस, दिस इज द बैटर थिकनेस, मतलब जो नॉर्मली हम डोसा बनाते हैं ना, उसी का मतलब वही थिक रहेगा, वैसे ही रहेगा। मैंने 2 पैन लगा, एक नॉन स्टिक और विदाउट नॉन स्टिक, जिसमें अच्छा बने वो। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये परचेस करना है तो औरिक के वेबसाइट से या फिर अमेज़ॉन के साइट से भी आप परचेस कर सकते हो। मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और प्लीज़ एक बार ट्राई करना तो बनता है, काफ़ी हेल्दी चीज़ है। आजकल वैसे भी सबको हेल्दी चीज़ें ही अच्छी लगती है। सो डू ट्राई वंस एंड डू लेट मी नो कि आप लोगों को कैसा लगा, बिकॉज मुझे तो बहुत यम्मी लगा। और इतनी ईजीली डोसा निकल जाता है ना गाइस, ट्रस्ट में। यहाँ पे मैंने भी बनाया, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। और जब मैं मतलब उसको पलटी करूँगी तब देखना, ट्रस्ट में, दिस दैट वाज सो सूथिंग काइंड ऑफ, यू नो। सो बेसिकली आप लोगों को मिल जाएगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही। डू ट्राई इट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को कैसा लगा गाइस। सो या देखो गाइस, देखा मैंने पलटा कितना इजीली। नॉर्मली इतने अच्छे से नहीं पलटता कोई भी डोसा, और आजकल सबको हेल्दी वर्जन चाहिए होता है। सो डू दिस, डू ट्राई दिस। एंड गाइस, लेट मी टेल यू अबाउट द प्रोडक्ट। मतलब इतना अफोर्डेबल है ना कि हमें अपने डे टू डे लाइफ में ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत अफोर्डेबल है। आपको औरिक के वेबसाइट पे या अमेज़ॉन के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। एक बार जाके प्लीज़ ट्राई करना। अफोर्डेबल तो है और उतना यम्मी और टेस्टी भी है। सो डू ट्राई इट गाइस, लव यू ऑल। सो गाइस, बेसिकली द टेस्ट इज सो अमेजिंग, लाइक नॉर्मल डोसा जैसा ही है बट हेल्दी वर्जन है ये। सो यहाँ मैं और मेरी नानी यहाँ वहाँ देखते हुए, मेरे को मेरी नानी इग्नोर करते हुए, मैं कैमरे की तरफ फेस करते हुए, मेरी नानी स्माइल कर रही है। हाउ क्यूट शी इज़। सो लुक एट माई फेस, जैसे कि मुझे कुछ भूत दिख गया हो, बट कोई ना। लुक एट माई फेस गाइस, गुलाब जामुन जैसा लग रहा है टोटली, क्योंकि मेरा अब पूरे वीडियो में आपको मेरा हाथ लेफ्ट साइड ही दिखेगा। और फिर हम CST पहुंच गए थे। फिर हमने कैब ली, हमें मंदिर जाना था। यहाँ मैं वापस अपने हाथ लेफ्ट साइड रखते हुए, मेरा कान बहुत पेन हो रहा था, बहुत गंदा सा पेन हो रहा था। फिर ये है बाहर का व्यू, ये है मेरी नानी छोटी सी। सो गाइस, हम जा रहे थे बाबुलनाथ मंदिर। आई लव दैट मंदिर गाइस। जिन जिन जो मुंबई में रहते, प्लीज़ डू विजिट देयर गाइस।
और ये है गिरगांव चौपाटी जहाँ मुझे मैं नहीं जा पाई। मैं मुझे बहुत काम था गाइस। सो यस, तो हमने बस उसका व्यू एंजॉय किया। लुक एट द व्यू। और मैं उसका व्लॉग नहीं ले पाई गाइस क्योंकि मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं था। सो मैंने स्नैप लिया था, मैंने उसी को ऐड कर दिया यहाँ पे। और गाइस लुक एट द बर्ड्स यार, कितने प्यारे उड़ते हैं यहाँ पे यार। आई लव दिस व्यू। सो अभी हम मंदिर पहुँच गिरगांव चौपाटी से मंदिर 5 मिनट की दूरी पे है। सो हम पहुँच चुके थे मंदिर, बाबूनाथ मंदिर। तो बेसिकली शिव जी का मंदिर है। आगे मेरी नानी चलते हुए, यहाँ मैं स्टेयरकेस पे चलते हुए बड़ी बड़ी सांसें लेते हुए, जस्ट किडिंग गाइस, यहाँ मेरी नानी हर चीज़ देखते हुए। सो हम मंदिर पहुँचे। हम वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, तो आई कांट डू दैट। सो मेरी नानी आगे चलते हुए, और यहाँ मैं थक चुकी थी ऑलमोस्ट सीढ़ी चढ़ चढ़ के। सो यस, पूजा भी इम्पॉर्टेंट है गाइस, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ। सो वी रीच टू बाबूनाथ मंदिर। अंदर वीडियो लेना अलाउड नहीं है तो मैं नहीं शूट कर पाई, बट ये अभी तक तो मैं पहुँची भी नहीं गाइस। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, सो यार हमने पूजा कंप्लीट करके हम जस्ट बैठे थे मंदिर के बाहर, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे बैठना। सो हम थोड़ी देर बैठने के बाद हम जा रहे थे इस्कॉन मंदिर, जो बाबूनाथ के एकदम बाजू में ही है, 5 मिनट की दूरी पे। सो हम निकल रहे हैं बाबूनाथ से। यहाँ मेरी बकवास चालू थी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। देन फिर मैंने और नानी ने गौ माता को खिलाया। पहली बारी में मेरी फट के हाथ में आ चुकी थी, फिर नानी ने खिलाया। फिर मैंने ना ये पत्ते ले लिए थे उनको खिलाने के लिए, ताकि वो लोग मेरा हाथ ना खा पाए, बट स्टिल उन्होंने खींच लिया गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर हम यहाँ से इस्कॉन मंदिर गए। ये इस्कॉन मंदिर के अंदर छोटा सा वृंदावन काइंड ऑफ, और यहाँ मैं जितने बार भी गई हूँ ना, हमें कभी इसके अंदर एंट्री करने नहीं मिला, बट लकीली दिस टाइम मिला यार गाइस। इतना सुकून है ना, ट्रस्ट में। लुक एट द व्यू, लाइक इतना प्रीटी प्लेस है वृंदावन। जैसे यहाँ पे पिकॉक की आवाज़ आ रहे हैं। यहाँ पे एक क्यूट सा बिल्ली था जो आपको आगे दिखेगा, वो इतना नटखट था ना गाइस। सिर्फ एक ही बिल्ली था यहाँ पे, आपको दिखेगा आगे, और इतना मस्तीखोर बिल्ली था ना। आई स्वेयर वो मेरे नानी की गोद में जाके बैठ गया, गले से निकल रहा। वहाँ जितने भी लोग थे सबके साथ खेल रहा था, पर मुझे डर लग रहा था। लुक एट हिम, हाउ क्यूट ही इज़। तो फिर हमने लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो गाइस, वृंदावन मिनी वर्जन ऑफ वृंदावन गाइस, बहुत प्रीटी जगह है। आई लव दिस सो मच। कभी मुझे यहाँ एंट्री नहीं मिली थी, और पहली बार मुझे एंट्री मिली थी तो मैं बहुत खुश थी। लाइक मैं परमिशन लेके गई थी वैसे तो। सो बेसिकली यहाँ मुझे पिक्चर्स खींचने थे, बट मेरी नानी को नहीं आते तो मैं नहीं खींच पाई गाइस, दैट्स माई बैड। बट ठीक है यार, व्लॉग कर लिया ताकि आप लोग भी देख सको और मेरी भी मेमोरी रह जाए। आई लव दिस प्लेस सो मच। और फिर यहाँ पे मैंने जस्ट एक ऐसी नॉर्मल सा बनाया ताकि मुझे याद रहे, बहुत प्रीटी। फिर हम यहाँ से चले बाणगंगा की ओर, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी नानी को जितना हो सके हम चिल आउट हैंग आउट करें। सो हम यहाँ से जा रहे थे, ऑन द वे थे हम बाणगंगा के, बट स्टिल मेरा पेन बिल्कुल कम नहीं हुआ। यहाँ जाते वक्त मेरे पेन और बढ़ गया। देखो मेरा फेस, मेरा पेन ना अनबियरेबल था। मेरा कान इतना पेन हो रहा था, मैं बता नहीं सकती। तो हम लोग फिर चले ये गिरगांव चौपाटी था मेरे लेफ़्ट साइड में। फिर हम यहाँ से ऑन द वे थे बाणगंगा, बट बहुत रश था, ट्रैफिक था। रश क्या होता है, ट्रैफिक था गाइस। तो फिर हम पहुँच गए। सो यहाँ हम बाणगंगा की सीढ़ी उतर रहे। सो गाइस, अगर वॉइस ओवर में कुछ गलती है तो प्लीज़ माफ़ कर देना, अब मेरी मजबूरी थी वॉइस ओवर करने की। सो यस, वी रीच बाणगंगा। ऐसे सीढ़ियाँ उतर उतर के बड़ा अच्छा लगता है। सो हम जाके चिल करने लगे, थोड़ा बैठ के। यहाँ पे पूजा चल रही थी, सो माय नानी वाज जस्ट वाचिंग दैट। तो हमने यहाँ पे हमने पूजा नहीं करवाई, क्या बोल रही हूँ मैं। तो मैं और नानी चिल कर रहे थे। हाँ, फिर इतना दर्द होने के बाद भी स्माइल करने का गट्स चाहिए गाइस, जो मैं कर रही थी। सो यस, फिर हम यहाँ से घर चले गए क्योंकि मेरा पेन अनबियरेबल था। फिर उसी इवनिंग मुझे अपना विजडम टीथ निकलवाने जाना पड़ा। बहुत पेन अनबियरेबल था तो फिर मुझे जाना ही पड़ा। मैं, दिया और फिर नानी गए मेरा विजडम टीथ निकलवाने। यहाँ मैं उतरते हुए दर्द के मारे। सो हम पहुँचे कहाँ अभी तक सीढ़ी उतर रहे गाइस। देखा, मेरे बोलने की क्षमता भी ख़त्म होती जा रही है गाइस। सो मेरी नानी आगे जा रही है और मैं पीछे। दर्द में भी पोज करना इज़ अ गट गाइस। तो हम पहुँच गए अपने जोन में। तो यहाँ मेरा दर्द के मज़े लेते हुए ये लड़की, पागल लड़की गाइस, फिर भी हमने कुछ तो कुछ करके मैंने अपना दर्द और डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमें बैठना पड़ा बिकॉज डॉक्टर कहीं बाहर गई हुई थी। फिर मेरा दर्द बढ़ता हुआ देख मैंने उनको बोला प्लीज़ कॉल कीजिए, और फिर वो डॉक्टर आने के बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली मैंने दिया को बोला था व्लॉग करने, पर वो हो नहीं पाया, डॉक्टर ने दरवाज़ा ही बंद कर दिया। डॉक्टर जितना हो सका दिया ने उतना किया, बट अलाउड नहीं था। मैंने उनको पूछा कि क्या मैं व्लॉग कर सकती हूँ, शी इज़ लाइक नो। तो मैं यहाँ पे बहुत ग्रॉस फील नहीं करवाना चाहती क्योंकि बहुत ब्लड निकला था, और
तो फिर मैं यहाँ पर अटैच करती बट वो बहुत क्रॉस हो जाएगा तो आई डोंट डू वांट दैट। तो फिर ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा चला ये प्रोसेस, क्योंकि उनसे मेरा नर्व भी कट गया था। तो ये होने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस, ग्रॉस के आप लोग भी मेरी फैमिली हो। ये है मेरा विजडम टीथ निकलने के बाद इतना ब्लड निकला, आई स्वेयर गाइस। अब मैं यहाँ बोबड़ा बनते हुए मैं कुछ ना बोलने की एक्टिंग करते हुए, दिया मुझे छिड़ाते हुए, बट गाइस एक्टिंग नहीं कर रही थी, मुझे 2 घंटा बात करने मना किया था, मेरे मुंह में कॉटन बॉल्स थे। सो यस, मैं घर वापस पहुंच गई। मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे बोलने को नहीं हो रहा है। उसको बोला डोंट व्लॉग मी यार। फिर मैं घर पहुँच के रोते हुए दर्द के मारे, लुक एट माई स्वेलिंग। बट ठीक है, अब मुझे आइसक्रीम खाना है गाइस, मुझे आइसक्रीम खाने बोला डॉक्टर ने। ये बेस्ट पार्ट है कि दांत के ट्रीटमेंट के बाद हमें आइसक्रीम खाने मिलता है, बट प्लेन आइसक्रीम। यहाँ मेरे पानी निकलते हुए बहुत गंदा सा। सो फिर मैंने अपना फेवरेट तो नहीं, वनीला, आई हेट वनीला, फिर शायद ये स्ट्रॉबेरी, यस मैंने स्ट्रॉबेरी खाई, फिर मैंने वनीला आइसक्रीम खाई गाइस। सो यहाँ मैं व्लॉग एंड करने वाली हूँ। सो उसके बाद मैंने सब बताया कि कैसे हुआ। लुक एट माई पेन यार, मेरे को अभी भी याद आया था, मेरे को दर्द हो रहा है कहीं ना कहीं। दैट वॉज सो पेनफुल गाइस, यू नेवर, मतलब जिसका विजडम टीथ निकला उसी को पता चलेगा क्या दर्द होता है। फिर मैं फील करते हुए आइसक्रीम खाती ताकि मेरा दर्द ठीक हो जाए। हाउ ग्रॉस आई एम। सो यस, आगे स्टोरी टाइम में आपको सब पता चलेगा। एंजॉय स्टोरी टाइम। मुझे तो आप लोगों से बहुत कुछ शेयर करना था। सो बेसिकली जैसे कि आप लोगों ने आगे व्लॉग में देखा कि क्या क्या हुआ। आफ्टर दैट मेरे कान में प्रॉब्लम हो गई लेफ्ट वाले, तो मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताने आई हूँ यहाँ पे। सो मैंने बताया था जैसे कि व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मेरे दांत, मतलब मेरा विजडम टीथ के प्रॉब्लम हुआ था, वो मैंने निकलवाया। उसके बाद पर विजडम टीथ जिन्होंने मेरा निकाला, लेट जो भी डॉक्टर, आई विल नॉट मेंशन हर, तो उन्होंने मेरे अंदर का मतलब दांत का नर्व भी कट कर दिया। उसके वजह से मुझे नहीं पता इशू हुआ है कि नहीं, बट उसके वजह से मुझे ब्लड निकलता रहता है। और फिर जिस दिन मैंने विजडम टीथ निकाला उसी दिन मेरे ईयर में पेन होना स्टार्ट हो गया, लेफ्ट वाले में बहुत गंदा पेन हुआ। और मुझे लग रहा था कि मुझे टिथ के वजह से पेन हो रहा है, तो मैंने इसको इग्नोर किया कि ठीक है 1 दिन जाएगा 2 दिन जाएगा। बट सेकेंड डे पेन वॉज अनबियरेबल। द पेन वॉज अनबियरेबल। फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर के पास जाना इज मैंडेटरी, क्योंकि द पेन वॉज इतना दर्द था कि इसके दर्द की वजह से मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती थी। होल डे आई वॉज स्लीपिंग, बहुत पूरा दिमाग टाइम चल रहा था वो दिन, विजडम टीथ के बाद वाला दिन। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बताया कि आपके कान के पर्दे फट चुके हैं। सो पहले बहुत डर लगा क्या होगा। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तुरंत ही, बोल के तुरंत ही कर दिया, बिकॉज वो इट वॉज सो क्रेजी। इधर दांत, और दोनों भी लेफ्ट साइड में, तो वो और प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। दांत भी लेफ्ट साइड था और कान भी लेफ्ट साइड था, तो दैट वॉज वेरी हॉरिफाइंग। 2 वीक्स मेरे बहुत गंदे गए। इसकी वजह से मैं एक्टिव भी नहीं थी, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी। इसलिए अपने व्लॉग में देखा मेरा मुंह पूरा स्वेलो हो चुका था पेन की वजह से। तो फिर गए हम लोग, फिर उन्होंने मेरा मैंने रिसर्च किया उस बारे में, तो फिर पता चला कि ज़्यादा ट्रैवल करने से, रिसर्च किया उसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है, तो पता चला कि ज़्यादा ट्रैवल करने से या कान में कुछ डालने से होता है। बट मुझे पता था कि मेरा विजडम टीथ में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो मैंने कान में कुछ नहीं डाला था। उसके 1 महीने पहले मैंने ट्रैवल किया था, जैसे आप सबको पता है कि मैं दिल्ली गई थी। सो मेरे को लगा कि फ्लाइट की वजह से इट्स नॉर्मल, कि मुझे पता है मेरे विजडम टीथ में ऑलरेडी पेन, तो मैं वापस अपने कान को प्रॉब्लम तो दूंगी नहीं। तो बेसिकली दैट वाज ट्रैवल की वजह से, क्योंकि मैं बैक टू बैक हर महीने ट्रैवल करी थी पिछले कुछ महीने, आई गेस। सो ऐसा मुझे लगता है, बट आई डोंट नो। तो शायद उसी की वजह से हो गया, फ्लाइट की वजह से। तो फिर मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया। देन उन्होंने, आई स्वेयर, मैं यहाँ पे सारे पिक्चर्स अटैच करूँगी जो मेरे कान के अंदर था, क्या निकला, उन्होंने क्या डाला, एवरीथिंग विल बी अटैच यहाँ। सो फिर बहुत पेन हुआ। फिर जैसे ही उन्होंने सब प्रोसेस चालू करने के बाद, I was literally crying in front of 4 to 5 people. My mom was like, कुछ नहीं, but the pain was unbearable. जब वो कर रहे थे ना मेरी तो वैसा लग रहा था कि खत्म भाई, खत्म, दुनिया ही खत्म। बट लकीली बहुत वो एक तुरंत 15-20 मिनट में वो करने के, मतलब जो भी उन्होंने प्रोसेस किया उसके बाद ही मेरा कान बहुत रिलीफ हो चुका था। मैं ऐसे एटलीस्ट देख पा रही थी सबको। जैसे कि मैंने पहले बताया, जब वो पेन हो रहा था मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी। बट जैसे मैं हॉस्पिटल से आई, सो आई वॉज, मतलब मैं नॉर्मल थी, आई गेस। हाँ, मैं बहुत नॉर्मल हो चुकी थी।
फिर उन्होंने मैं भर भर के मेडिसिन दी। ऑलरेडी मेरे विजडम टीथ की मेडिसिन चल रही थी, फिर मुझे कान के मेडिसिन मिले, तो वो टाइम लाइक 1-2 हफ्ता मेरा बहुत बुरा चल रहा था, बहुत बुरा। और फिर लाइक उन्होंने मेडिसिन वगैरह दिया, मेरे कान में से भर भर के कॉटन, फिर जो बैंडेज आता है जब हमें चोट लगती है वो बैंडेज सब भर दिया था। अभी भी मुझे पेन हो रहा है, सब भर दिया था। और उसके बाद लाइक जब मैं ज़्यादा बोलती हूँ तब मुझे पेन होता है, बहुत मतलब लाइट पेन होता है स्टार्टिंग में। तो फिर उन्होंने भर दिया, फिर उन्होंने पूरा कान पैक कर दिया था लाइक ताकि हवा ना जाए अंदर। और फिर नहाने मना किया था, बट मैं यहाँ से नहा रही थी, ऐसे किसी कोई नहा के नहीं नहाए बिना रह सकता है। बट येस, फिर उन्होंने फिर से मुझे नेक्स्ट वीक बुलाया। नेक्स्ट वीक बुलाने के बाद फिर से उन्होंने वही वापस कुछ निकाला कान से, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। मैं सारे पिक्चर्स मम्मी ने क्लिक किए, मैं सारे पोस्ट करूँगी यहाँ पे, आप लोग देखना। और फिर उन्होंने वापस से कॉटन डाल दिया। फिर नेक्स्ट डे दिवाली की प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाली थी, जिस दिन मेरे हेयर कट हो, आपने इसके पहले ब्लॉग में देखा। उस दिन मेरे कान से अपने आप वो निकल के मेरे हाथ, मतलब लाइक वो मुझे लाइक बहुत इरिटेट कर रहा था लाइक ड्रॉप्स वगैरह डालने के बाद। तो मैंने उसको ऐसे खींच के निकाला, अपने आप थोड़ा यहाँ तक बाहर आ चुका था होल के, और फिर मैंने ऐसे उसको खींच के निकाल दिया। आई विल अटैच द पिक्चर। तो फिर बहुत इरिटेट कर था, फिर मैंने नॉर्मल कॉटन अंदर डाल के रखा ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। फिर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो फिर पता चला कि कॉटन रखना इज़ मस्ट, बिकॉज लाइक उसका लाइक जो स्वेलिंग था वो कम हुए और अंदर हवा ना आ जाए, हवा की वजह से फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सो फिर हमने फिर से कॉटन डाल दिया अंदर, फिर मेडिसिन भी कंटिन्यू किया। और फिर अभी फ़िलहाल आई एम फीलिंग मच बेटर देन बिफोर। बाकी मेरा फेस पूरा स्वेलो हो चुका था, वैसे भी मेरा फेस रसगुल्ला तो है ही, बट और फिर स्वेलो हो गया था, बहुत बहुत बुरी हालत थी। सो देन आफ्टर मतलब एक्चुअली सीन क्या था गाइस कि मेरा लेफ्ट विजडम टीथ और लेफ्ट ईयर दोनों मिक्सअप हो गए, वार्ड लगी थी। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मेरे विजडम टीथ की वजह से हो रहा है। मैंने टीथ वाले डॉक्टर को कॉल किया, मैंने बोला ऐसा ऐसा सीन, मतलब मम्मा ने बोला। फिर मैंने पीयू को भी भेजा उनके पास, बट उन्होंने बोला कान में प्रॉब्लम हो रहा है तो कान के डॉक्टर के पास जाओ। दैट वाज सो, मतलब मेरे लिए बहुत अजीब था वो चीज़ कि मैं बोली मैंने आपके पास से विजडम टीथ निकाला और आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। मैंने बोला ठीक है, लेट इट बी। फिर मैंने पेन को एक बार तो मुझे लगा कि मैं नॉर्मली जाकर मेडिसिन लेके आ रही हूँ, फिर मम्मी ने बोला कान से मस्ती नहीं। फिर हम लोग डॉक्टर के पास, अच्छा हुआ डॉक्टर के पास गए, क्योंकि तब जाके पता चला कि ये सीन हुआ है। और कंटिन्यू 2 to 3 वीक्स मेरी वाट लगी पड़ी थी पूरी गंदी वाली, इसलिए मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पा रही थी, कुछ नहीं। प्लस गाइस मेरा विजडम टीथ का नर्व भी काट दिया उन्होंने। हाँ, मेरी ज़िंदगी झंड चल रही थी उस वक्त, बट नाउ आई एम आई कांट से टोटली, बट आई एम फाइन, मच बेटर देन बिफोर। सो गाइस यही थी कहानी। मैंने जब इंस्टा पे पोस्ट किया था तो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि दी आपको क्या हुआ है ये वो, इसलिए मैं एक्टिव भी नहीं थी। सो प्लीज़ गाइस डू लाइक, कमेंट एंड शेयर and subscribe to my channel. I love you all. Thank you so much for supporting me so मतलब बहुत अच्छे से सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल। और काफ़ी लोगों ने बोला कि आपने अपना यूट्यूब इनकम रिवील नहीं किया है। सो मैं बता दूँ यूट्यूब रूल्स एंड रेगुलेशन, वी कांट रिवील आवर पेमेंट, बट आई कैन से मैंने Redmi 10A का जो भी प्राइस है वो है हमारा फर्स्ट यूट्यूब इनकम, जो कि बहुत पहले ही आ चुका था, बस हमें उसकी भनक नहीं थी। बट फिर हमने बहुत चेकआउट वगैरह किया, बैंक से कॉन्टैक्ट वगैरह किया, तब जाके हमें पता चला कि ये हमारा यूट्यूब पेमेंट है। अब हमारा सेकंड थर्ड भी बहुत जल्दी आने वाला है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। आप लोगों ने बोला था कि मैंने रिवील नहीं किया, सो मैंने यहाँ पर रिवील कर दिया। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना एफर्ट्स लेते हो हमारे लिए, हमारे वीडियोस देखते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो। थैंक यू सो मच। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज इन माई लाइफ। थैंक यू, आई लव यू ऑल।